नमस्कार विद्यार्थियों, मैं निशा शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा राज्यसभा उन दोनों का गठन और उनकी शक्तियों का अध्ययन किया। अब लोकसभा राज्यसभा मिलकर है वो संसद का निर्माण करती है। तो आज हम संसद के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है विधायी शक्ति। तो जैसा कि हमने लोकसभा राज्यसभा में भी पढ़ा था कि विधायी शक्ति का अर्थ विधि निर्माण में, तो विधि निर्माण है वो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि संसद अपने देश के लिए कानून का निर्माण करती है। और तो संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करती है। अब देखो, ये हम ये कहते हैं कि संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार तो संसद को बिल्कुल है, इसमें वो कोई दो राय नहीं है, ना राज्य बना सकता है। लेकिन जो अवशिष्ट विषय है जो बच गए तीनों सूचियों में नहीं है, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में और ना समवर्ती सूची में, तो उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार और मतलब संसद या अपन राज्य कह सकते हैं कि राज्य सरकार कर सकते हैं या केंद्र सरकार कर सकते हैं कि इस पे जो कानून बनाने की शक्ति है वो दोनों को है। राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने पहले इन विषयों पर कानून बना लिया तो वो ही मान्य होगा। मतलब अगर दोनों ने निर्मित कानून है तो पारस्परिक विरोध हो गया तो फिर ये कानून मान्य होगा। दूसरी है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमने ये कहा था कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया कि कैसे संविधान में संशोधन करती है। अब संविधान में संशोधन है वो उसका प्रस्ताव सबसे पहले या तो संसद के दो सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों में से आप किसी में भी प्रस्ताव कर सकते हो कि हमें संविधान में संशोधन करना है, राज्य में नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, माने लोकसभा में रखा है तो पास होकर राज्यसभा में जाएगा, दोनों सहमत होंगे तो ही संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा। अब देखो, तीन तरह से संशोधन करती है संसद। एक बार तो साधारण बहुमत से कि जो उपस्थित सदस्य उनके साधारण बहुमत से कर सकती है, या 2/3 बहुमत से कर सकती है, और कई बार संशोधन ऐसा होता है कि 2/3 बहुमत के साथ हमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो ये जो संविधान में संशोधन करने की है वो अंतिम शक्ति अपने पास इस संसद के पास ही है। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। वित्त किसे कहते हैं भाई? जनता का प्रतिनिधि कौन करता है? अपनी संसद करती है। तो ये जो वित्त है ये जनता का ही है, तो राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार किसका है? संसद का ही है। अब अपने यहाँ राष्ट्रीय जो आय व्यय का लेखा जोखा जिसको हम क्या कहते हैं? बजट। तो ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा ही बनाया जाता है और इस बजट को कौन स्वीकार करता है? लोकसभा स्वीकार करता है। जब तक लोकसभा बजट को स्वीकार नहीं करती तब तक हम उस बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। अब अगला है प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक मतलब कि प्रशासन पर इनका या कार्यपालिका पर संसद का क्या अधिकार है। तो हमने देखा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि ये जो मंत्रिमंडल होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लोकसभा क्या करती है? जैसे प्रश्न पूछ लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या करते हैं? कार्यपालिका है या अपने जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, पूरक प्रश्न पूछ लेते हैं। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव लाकर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और एक अंतिम शक्ति और है लोकसभा के पास। यदि लोकसभा को ये लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो लोकसभा क्या करती है? अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। और जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया उसी दिन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ संसद के पास क्या है? अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलकर करते हैं। अनुच्छेद 66 ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही किसका निर्वाचन करेंगे? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ विविध शक्तियाँ भी है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति ये किसके पास है? संसद के पास, जिसके बारे में हम अगले जो अपना कार्यपालिका वाला टॉपिक है उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा
मान लो ये जो महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति को भी हटाने का अधिकार इन दोनों के पास ही है। जैसे उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है कि राज्यसभा सबसे पहले कोई प्रस्ताव पारित करेगी। अब राज्यसभा के द्वारा जो प्रस्ताव पारित है, उस प्रस्ताव में यदि लोकसभा भी अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, इस लोकसभा के अनुमोदन के बाद उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हम हटा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य जैसी शक्तियाँ और बता देती हूँ मैं आपको कि जो अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा होती है, जिसको हम संकटकालीन घोषणा करते हैं, ये घोषणा 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों का उन पर अनुमोदन आवश्यक है। जब तक अगर दोनों सदनों का अनुमोदन नहीं होगा तब तक वो घोषणा लागू नहीं होगी। और यदि इसको हमको और आगे लागू करना है तो 6 महीने बाद में संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। और इसको हटाने के लिए भी संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। तो विद्यार्थी, ये थे संसद के कार्य और शक्ति। अगले अध्याय में हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।